हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे। मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और अभिनंदन करती हूं। मित्रों, आप अगर अपनी कुंडली का परामर्श लेना चाहते हैं तो तुरंत लीजिए, क्योंकि ये ऑफ़र बस कुछ ही मिनटों में समाप्त होने वाला है। 1100 में आपको परामर्श दिया जा रहा है। एक सवाल का जवाब आपको दिया जा रहा है। आज का जो वीडियो बहुत ख़ास है, इसे पूरा देखिएगा और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और मेरे पीछे जो आप ये सामान देख रहे हैं ना, ये बहुत ही बिखरा हुआ है और मैं दिखाना चाहती थी कि कई बार इतना बिखर जाता है और मैं भी इतनी व्यस्त हूँ कि जो मेरी मेड है, एक्चुअली मैं उसको अभी घर के भीतर नहीं आने दे रही हूँ और बाहर ही उससे बर्तन वगैरह धुलवा रही हूँ और घर का काम स्वयं ही कर रहे हैं अभी। तो अभी इतना बिखर रहा है, आप देख लीजिए बैकग्राउंड में। इसका एक छोटा सा दर्शन मैंने आज आपको कराया। बहुत से लोग कहते हैं दीदी अपना घर दिखाइए, अपनी पूजा स्थान दिखाइए। तो पूजा स्थान का तो वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ और टाइम टू टाइम आपको मैं अलग अलग जगह पर वीडियो शूट करके बताती भी रहती हूँ, जिसे आप काफ़ी पसंद करते हैं। तो चलिए आज मुद्दे की बात करते हैं। आज आपको आरती के बारे में बता रही हूँ। आरती के बारे में वैसे मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया है कि जो भगवान का जो विग्रह होता है उसकी आरती किस प्रकार से करनी चाहिए। लेकिन आरती के कुछ टोटके आज बता रही हूँ कि आरती सिर्फ सामान्य वह आरती नहीं है जो आप देवी देवता की उपासना करते हैं। आरती का बहुत ही गहन महत्व है। और आपने देखा होगा कि पुराने जब राजा महाराजा युद्ध के लिए जाया करते थे तो उनकी जो घर की महिलाएं हुआ करती थी उनकी आरती उतारा करती थी। इसके अलावा जब वो युद्ध को जीत कर आते थे तब भी आरती उतारी जाती थी मनुष्यों की, राजाओं की, महाराजाओं की। इसके अलावा जब घर का कोई सदस्य किसी शुभ काम के लिए बाहर प्रस्थान कर रहा होता है तब भी आरती उतारी जाती है। इसके अलावा जब वो घर वापस आता है तब भी आरती उतारी जाती है। तो विभिन्न प्रयोजनों के लिए को देखते हुए आरती उतारी जाती है। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो आरती के पीछे कारण क्या है कि जो जितनी भी आरती करने से जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो समाप्त हो जाती है। और जैसे कि अगर आपने जिसकी भी आरती उतारी है तो वो आरती उस मनुष्य की बुरी नज़र को भी उतारती है। तो अब हम कहते हैं कि हम हमारे ठाकुर जी को किसकी नज़र लगी है जो हम उनकी आरती उतारेंगे, क्योंकि उन पर तो कोई नज़र लगा ही नहीं सकता। लेकिन मित्रों, आरती के अंदर बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें होती हैं। वो कुछ चीज़ों को जागृत करती हैं, देव तत्व को जागृत करती हैं और नेगेटिविटी को भी समाप्त करती हैं। और विजय श्री का आशीर्वाद एक तरह से उस मनुष्य को मिलता है। तो कब सभी प्रकार के शुभ मौक़ों पर आरती एक तरह से बलाएं का काम करती हैं। बलाएं, एक तो बला वो होती है जो मुसीबत, दूसरी बलाएं वो होती हैं बलैयाँ जिसको बोलते हैं। बेसिकली बलाएं नहीं, बलैयाँ, थोड़ा गलत शब्द बोल दिया मैंने। बलाएं को दूर करने के लिए बलैयाँ जो ली जाती है वैसा ही काम आरती करती है। इसको दूसरे शब्द में बोलते हैं वारने लेना। राजस्थान में हम लोग कहते हैं वारने लेना, जिसमें सिर पर हाथ लगा के, जैसे बहन भी अपने भाई को राखी बांधती है तो उसके सिर पर हाथ लगा के फिर अपने सिर पर हाथ लगाती है। इसका मतलब है कि वो उस पर लगी हुई हर बाधा को उतारती है और अपने पे लेती है। लेकिन बहन को भी भाई का आशीर्वाद मिलता है और भाई को बहन का आशीर्वाद मिलता है। तो उसी प्रकार से जब किसी भी मनुष्य की आरती उतारी जाती है, जैसे कई लोग ताने भी मारते हैं ना, तो क्या करूं, आरती उतारूं तुम्हारी। तो इसका मतलब ये कि जिस मनुष्य की आरती उतारी जाती है उसको समृद्धि की प्राप्ति होती है, उसकी बुरी बलाएं अला बला उतर जाती है और उस पर एक सुरक्षा आवरण चढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति बहुत ही समृद्धि को प्राप्त करता है। तो जब भी आपके घर में कोई शुभ मौका हो तो घर के सदस्य आरती तो लेते ही हैं, दीपक के ऊपर से आरती लेके अपने माथे पे लगाएं। इसके अलावा घर का कोई भी सदस्य जब किसी शुभ काम के लिए जा रहा है या आ रहा है तो आरती जरूर उतारनी चाहिए और स्वागत करना चाहिए। विजय तिलक भी लगाना चाहिए। ये सारी बातें हमारे शुभ शकुनों से जुड़ी हुई हैं और इसका काफ़ी प्राचीन काल से ही महत्व बताया गया है। तो आरती करने से देव तत्व जागृत होता है, देवी देवता प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा जितनी भी बुरी बलाएं और बुरी नज़र और नेगेटिविटी है वो समाप्त होती है। आरती के साथ साथ घंटे को बजाना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो जब भी आपको लगता है कि आपके घर के किसी सदस्य पर कोई नज़र लगी है तो एक दीपक जलाकर, भले ही उसको थाली में रखें ना रखें, एक दीपक से उसका उतारा जरूर करें। इस प्रकार से सारी नज़र, सारी जो बुरी बलाएं हैं उस मनुष्य के ऊपर से उतर जाती है। इसके अलावा जब भी कभी कहीं किसी मंदिर में, किसी धर्म स्थान में, किसी धार्मिक आयोजन में आरती होती है और उस आरती से आप जोत लेके अपने माथे पे लगाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रुपए पैसे जरूर रखें। ये रखना बहुत ही शुभ संकेत होता है। कई लोग आरती तो ले लेते हैं पर मन मारकर कोई 10 रुपये रख रहा है, 20 रुपये रख रहा है, तो ये एक बहुत ही अपमान होता है। हालांकि मैं यहाँ ये नहीं कहना चाह रही कि कम रुपये रखना बुरा है या ज़्यादा रुपये रखना अच्छा है, लेकिन किसी भी स्थान की गरिमा
को देखना चाहिए। इसके अलावा वैसे तो लोग खाने पीने में, घूमने फिरने में, अपनी अय्याशी में तो लाखों उड़ा देते हैं, और जब शुभ मौक़ों पर कुछ आरती के नाम पर कुछ मांगा जाता है तो उसमें से दलीलें देने लगते हैं, तर्क वितर्क और कुतर्क करने लगते हैं। तो यहाँ मेरा सिर्फ इतना ही आशय है। तो इसलिए जब भी कोई आपसे आरती आपको देता है आरती, तो उसमें ज़रूर उस व्यक्ति के सम्मान लायक राशि ज़रूर उसके अंदर रखें। ऐसा करने से आपके घर में उससे कहीं ज़्यादा धन आएगा और आपकी समृद्धि भी बढ़ेगी।